नमस्कार। हाँ, आज हम एक खास कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, बुद्ध की एक कहानी है जिसका जिक्र एक दस्तावेज में मिलता है। बिल्कुल। दस्तावेज का शीर्षक है बुद्धा स्टोरी 0723022025.txt और कहानी है एक कटोरी चावल। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हाँ, और हमारा मकसद है कि इस कहानी के जरिए दान और नियत, इनके जो गहरे मतलब है उनको थोड़ा समझें। सही। ये कहानी है एक बहुत अमीर स्त्री की। अमीर तो थी पर उसमें अहंकार बहुत था। अच्छा। और जब बुद्ध उसके नगर में आए तो वो उनसे मिलने गई, पर उसका इरादा कुछ और ही था। हाँ, जैसा कि स्रोत बताता है, वो दरअसल चाहती थी कि सब लोग उसे महादानी कहें। बिल्कुल, मतलब शोहरत चाहिए थी उसे। सच्ची श्रद्धा या सेवा का भाव वो नहीं था। तो फिर क्या हुआ? कहानी आगे कैसे बढ़ती है? यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होता है, क्योंकि नियत ठीक नहीं थी तो उसका काम भी वैसा ही हुआ। वो गई अपनी रसोई में और दान देने के लिए उसने चुने सड़े गले पुराने चावल। अरे, मतलब वो चावल जो वो खुद कभी नहीं खाती। हाँ बिल्कुल वही। ऐसी चीज जो उसके लिए बेकार थी। और फिर वो लेकर गई बुद्धा के पास। हाँ, बड़े अहंकार के साथ पहुंची। उसे लगा होगा कि बुद्ध खुश होंगे, शायद उसकी तारीफ करेंगे सबके सामने। उम्मीद तो यही रही होगी। लेकिन उन्होंने उसे शांति से देखा और फिर वो चावल लेने से मना कर दिया। मना कर दिया। वो स्त्री तो चौंक गई होगी। बिल्कुल, उसके लिए ये एकदम अनपेक्षित था। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अहंकार को चोट लगी होगी, जाहिर है। बहुत ज्यादा। और तभी बुद्ध ने वो बात कही जो इस कहानी का सार है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पूछा, स्रोत के अनुसार, क्या तुम वही चीज किसी को दान में देती हो जो तुम खुद खाना पसंद नहीं करती? सीधा सवाल। हाँ, और फिर उन्होंने जोड़ा, दान का मूल्य धन से नहीं, भावना से होता है। वाह, ये तो मतलब सिर्फ दान लेने देने की बात नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आईना दिखाने जैसा था। उस स्त्री के अंदर जो चल रहा था, बुद्ध ने उसे सामने रख दिया। तो इन शब्दों का क्या असर हुआ उस पर? गहरा असर हुआ। कहते हैं उसके अहंकार की दीवार जैसे टूट गई। उसे अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ। आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि दान सिर्फ कोई चीज देना भर नहीं है, बल्कि देने वाले का मन, उसका भाव, वो सम्मान, वो सब मायने रखता है। बिल्कुल। और फिर वो बदल गई, पश्चाताप के साथ घर लौटी। अच्छा, तो उसने फिर क्या किया? इस बार पूरी प्रक्रिया ही अलग थी। वो रसोई में गई और उसने सबसे अच्छे, सबसे खुशबूदार चावल पकाए। मतलब जो सबसे बढ़िया था वो? हाँ, और सिर्फ चावल ही अच्छे नहीं थे, उसने उन्हें बहुत प्रेम से, आदर के साथ एक साफ बर्तन में रखा। और फिर ले गई बुद्ध के पास। हाँ, इस बार उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव में अहंकार नहीं था, विनम्रता थी, सच्ची श्रद्धा थी। तो इस बार बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। हाँ, बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अब ये दान मैं सादर स्वीकार करता हूं। क्योंकि इस बार चावल के पीछे की नीयत वो बदल चुकी थी। सही कहा। चीज वही थी, चावल, पर भावना वो बिल्कुल अलग थी। पहले अहंकार, अब विनम्रता। तो इस कहानी से, इस स्रोत से हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? देखिए, कई चीजें हैं। पहली तो यही कि सच्चा दान दिल से होता है, वो कोई सौदा नहीं है। मतलब भावना सबसे जरूरी है। हाँ, भावना, श्रद्धा, सम्मान। दान की कीमत चीज के दाम से नहीं, देने वाले के मन से आंकी जाती है। और बुद्ध ने जो पहली बार मना किया, वो भी एक तरह का सबक था। बिल्कुल। वो इनकार उस स्त्री के लिए एक मौका था, आत्मचिंतन का, खुद को समझने का। बुद्ध का ये कहना कि दान का मूल्य भावना से होता है, ये दिखाता है कि अगर नीयत खराब हो तो पुण्य कर्म भी अपना असर खो देता है। और वो बात कि वही दो जो खुद इस्तेमाल कर सको, इसका क्या मतलब है? सिर्फ अच्छी चीज देना, मानुआ ना? हाँ, बात तो सही है। सच्ची उदारता में दाता और जिसे दिया जा रहा है, दोनों की गरिमा का ध्यान रखा जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें दिखावटी दान और सच्ची दान का फर्क समझाती है। हाँ, और ये भी कि दान सिर्फ चीजें देना नहीं है, ये अपने अहंकार को देखने, उसे कम करने और अपनी नियत को साफ करने का भी एक तरीका हो सकता है। अगर बच्चों को समझाना हो तो क्या कहेंगे संक्षेप में? बच्चों के लिए सरल भाषा में कह सकते हैं कि दिखावे के लिए कुछ मत दो, दिल से दो। और जो चीज तुम्हें खुद पसंद नहीं, वो दूसरों को मत दो। जब किसी की मदद करो तो प्यार और इज्जत के साथ करो। बहुत अच्छी सीख है। हाँ, और ये कहानी हमें एक और बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। किस सवाल पर? कि सिर्फ दान ही क्यों? जीवन में हम जो भी करते हैं, कोई भी काम,
उसके पीछे की हमारी नीयत, हमारा इरादा, वो उस काम के असर को कितना बदल देता है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब नीयत हर चीज में मायने रखती है। बिल्कुल। क्या ये सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर लागू नहीं होता? ये सवाल, ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।